दोस्तों आज पेश है फूटी किस्मत का अगला भाग मत रोमा। एक और चित्र है दोस्तों। राजा चौक सिंह के राज्य में प्रजा बहुत खुशुकी थी, लेकिन राजा रानी को कोई संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन साधु बाबा उनसे यहाँ आए। राजन, तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगी, लेकिन तुम्हें जन्म लेने से रानी नहीं बचेगी और राजपाट हमें केवल संतान चाहिए महाराज। और फिर क्षमा करना राजन। हुक्म धर्म वीरू सुनना होगा। यहाँ तक की कहानियाँ आपने पढ़ी। आप फूटी किस्मत में पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ो। साधु की दिलासा पाकर कटखन सो गया। खुर्र। लेकिन रात्रि के तीसरे पैर से ऐसा किसी जानवर की तेज आवाज़ सुनकर साधु व कनखन की नींद खुल गई। गां गां गां। महाराज, लगता है बाहर कोई जानवर है, जरा जाकर देख बेटा। और कटखन घर से बाहर निकला। अरे यह तो बैल है, कहाँ से आ गया? महाराज, बाहर एक बैल पता नहीं किसका है। ठीक है बेटा, जिसका भी है तू उसे खूंटे से बांध दे। भाई यह बैल हमारा तो नहीं है, लेकिन तुम देना चाहो तो दे दो। उफ। और कटखन पूरे गांव का चक्कर काट आया, लेकिन किसी ने उसे बैल का मालिक नहीं मिला। साधु बाबा का कहना है कि ईश्वर ने बैल मेरा पेट भरने के लिए भेजा है, अब बाजार लेकर इसे बेच देना। और कटखन ने बाजार जाकर बैल को बेच दिया। पूरे दिन भोजन का प्रबंध कर लिया। और लेकिन रात को फिर कटखन करवटे बदलने लगा। साधु बाबा तो खूब मज़े से सो रहे हैं, जबकि कल की सोच सोच कर मेरी जान निकल रही है। खर्र। ठीक ठीक है बेटा, है तुम बैल लग रहा है तो गांव वालों से पूछा, अगर बैल किसका हो उसके हवाले कराना। ठीक है महाराज, यह कार्य कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे यदि कोई बैल का मालिक तुम्हें न मिले तो तुम इसे बेचकर खाने पीने का प्रबंध कर लेना। ठीक है, आपकी बात मुझे मंजूर है महाराज। और कटखन ने बैल खूंटे से खोला और गांव में घूम घूम कर, भाई ये बैल तुम्हारा है? हट्टा कट्टा बैल जरूर है, लेकिन हमारा नहीं है। नहीं भाई, हमारा नहीं है। आज तो बैल के आज जाने पेट भर लिया, लेकिन कल क्या होगा? कहीं रोज की तरह बैल थोड़ी ही मेरे खूंटे पर बंधने के लिए यहाँ आंगन में आ जाएगा। तभी, अरे बेटे कनखन, तुम क्या बात अभी तक सोए नहीं? क्या करूं महाराज, कल की सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही। परेशान मत हो, आराम से सो जाओ बेटा, कल की कल देखी जाएगी। ठीक है महाराज, सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सुबह होने पर। अब बताइए महाराज, अपने घर का लिए भोजन का प्रबंध कहाँ से करूं? अरे बेटा, पहले नहा धो लो, फिर खाना खाने पीने की रास्ता निकल आएगा। तभी गपड़ 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 गपड़। अरे देखना बेटा, कहीं कोई फिर बैल से तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आ गया, अभी देखता हूँ। और बाहर निकलते ही, अरे वाह, यह तो बैल आ गया। लगता है साधु बाबा कोई पहुंची हुई आत्मा महात्मा है। यह चमत्कार उन्हीं के प्रताप से हो रहा है। महाराज, बाहर तो वास्तव में बैल है, उसे खूंटे से बांध दूं? अरे बेटे, समय नष्ट न करो, जल्दी से जाकर बाजार में बेचा। और कनखट ने गत दिन में बैल को बेचकर साधु बाबा के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। इसी तरह कई रोज गुजर गए। हर सुबह कनखट आंगन में बैल आ जाता और वह उसे बेचकर साधु बाबा और अपने पेट भरने के लिए
पेट भर लेता है एक दिन। अच्छा बेटा, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। ईश्वर ने मेरी यह प्रार्थना है कि तुम सदा सुखी रहो। अपने घर आने जाने वाले की तुम इसी तरह आदर संस्कार करते रहो। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप तो मुझे मद्दार में छोड़कर जा रहे हो। मैं आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरे पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, मैं खाऊंगा क्या? आपके प्रताप से कम मेरा पेट तो भर जाता था। चिंता मत कर बेटे, ईश्वर अपने हर बंदे की खबर रखता है। उस उसके जो तकदीर में लिखा है, दिया है, वह स्वयं भी नहीं छीन सकता। मैं आपका मतलब नहीं समझा महाराज। बेटे, तुम्हारी किस्मत फूटी जरूर लिखी है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हारी फूटी किस्मत में कम से कम 5 रुपये और एक बैल लिखा हुआ है। अतः तुम कुछ भी करो या ना करो, तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। है महाराज, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, इसलिए तो मैं बैल रोज तुम्हारे घर पर आता था। अब मुझे विश्वास है आगे भी ऐसा ही होगा। और साधु बाबा इतना कहना था, गाँ गाँ लो बेटा, तुम्हारी किस्मत आ गई है। विश्वास ना हो तो चल कर देख लो। ओह, और बाहर जाते, हाँ बैल, क्यों बेटा, अब हो गया मेरी बात पर विश्वास? अब इसे जाकर बाजार में बेचाओ और बिक्री से 10 रुपये मिले उसे 5 रुपये अपने ऊपर खर्च कर लेना। बाकी 5 रुपये कल के भूसे खरीद कर रख कर छोड़ देना। और कल तुम्हारे घर में एक बैल फिर आएगा, फिर उस भूसा लादना और शहर जाकर बेचाना। बस तुम्हारी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी भांति गुजर जाएगी। तुम्हारे पास 5 रुपये और एक बैल हो जाएगा। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ। ठहरिए महाराज, मुझे एक बात और बताइए। बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? महाराज कृपा मुझे इतना बता दीजिए, मेरी सारी ज़िंदगी इसी तरह प्रकार बीतेगी क्या? मेरी फूटी किस्मत में मेरी बीवी बच्चे कोई सुख नहीं है। ओह! साधु एक क्षण के लिए सोच कर फिर बोला, जरा अपना उल्टा हाथ दिखाओ, ये लीजिए। वाह, तुम्हारी किस्मत तो बदलने वाली है। वह कैसे महाराज? तुम्हारे होने वाली बीवी तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। फिर तुम्हें काम काज करने की कोई चिंता नहीं रहेगी। तुम फर्श से अर्श पर पहुंच जाओगे। क्या महाराज? सच है महाराज। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, जिस किसी लड़की ने तुम्हारा ब्याह तय हो, संग्रह उसे स्वीकार कर लेना। ठीक है महाराज। अगले अगले उसके बाद साबू चला गया और कनकट ने बैल बेचकर 5 रुपये में अपने भोजन के लिए प्रबंध किया और 5 रुपये अगले दिन भूसा खरीदने के लिए बचा रख लिए। अगले दिन वह बैल को अपने घर के सामने डकारता मिला और कनकट ने 5 रुपये के भूसा खरीदकर बैल पर लादा और शहर बेचने के लिए चल दिया। इस प्रकार उसकी ज़िंदगी फिर से पहले के समान चल पड़ी। और इधर उस देश का प्रधानमंत्री चतुर सिंह, जो वहाँ का वर्तमान शासक यानी राजा था, एक दिन सुबह अपने शाही बाग में सैर कर रहा था तो उसके कानों में किसी ने आवाज़ पड़ी, सुखी, देख, इस मूर्ख राजा को कितनी मस्ती से सैर कर रहा है, इसे किसी चीज़ की चिंता नहीं। ओह, मेरे विषय में बात कर रहा है। यह तो तुम क्या कह रहे हो? सब कुछ है उसके पास। भला एक राजा को किसी चीज़ की क्या चिंता होगी? राजा की आवाज़ दिशा में सिर घुमाकर देखा तो एक पेड़ की डाल पर 2 चिड़िया आपस में बैठी थी। इसे अपनी युवा बेटी की चिंता नहीं होनी चाहिए सकी, जो लूली लंगड़ी और अंधी है, जिसे कोई शादी नहीं करना चाहता। तो इससे भला राजा का क्या दोष? वह तो अपनी बेटी की फूटी किस्मत नहीं बदल सकता। यदि वह चाहे तो बदल सकता है, लेकिन वह मूर्ख को इसका चिंता नहीं है। ज़रा मैं भी तो सुनूं सकी, राजा अपनी लूली लंगड़ी की किस्मत कैसे बदल सकता है? तो सुन, यदि राजा अपनी बेटी की शादी अपने देश में सबसे गरीब किसान यानी जिसके 5 रुपये सिर्फ और एक बैल हो उससे कर दे
तो उसके होने वाली संतान उसका अंधापन, लूला लंगड़ापन दूर कर दे हो जाएगा। राजा इस लेकिन राजा अपनी बेटी की जरा भी चिंता नहीं है, इसलिए यह मूर्ख अपने सुखों के ऐसाराम में खोया हुआ है। सखी, मैं तो यह यहाँ जब जब भी आती हूँ तो राजा के बारे में, भविष्य के बारे में सोच सोच कर व्याकुल हो उठती हूँ। पता नहीं यह मूर्ख अपनी बेटी को कब शुद्ध आएगी। चल सखी, अब मेरा मन जरा भी यहाँ नहीं लगता, कहीं और चलते हैं। और राजा ने दोनों चिड़िया उड़ गई। ओह, तो चिड़िया मेरी आंखों खोल दी, मेरे सिर पर बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। मैं अभी ऐसे व्यक्ति को खोज करता हूँ जो अपनी ज़िंदगी में 5 रुपये और एक बैल पर गुजारा कर रहा हो। और प्रधानमंत्री आज ही पूरे नगर, पूरे देश, आज ही आप पूरे देश में ऐसे व्यक्ति को खोज लाइए जिसके 5 रुपये और एक बैल हो। चतुर सिंह उसी समय महल में पहुंचा। जो आज्ञा महाराज। और खोज आरंभ हो गई। क्या तुम अपनी आय और ज़मीन का विवरण दे सकते? जी बहुत अच्छा। तुम्हारे पास तुम्हारी आय क्या है? साहब, आभूषण की दुकान है मेरी। और साहब, एक गरीब किसान हूँ, किसी तरह गुजर बसर हो जाती है। इसी तरह खोजबीन होते होते कई दिन गुजर गए। सैनिक नगर के गांव गांव छानते हुए फिर रहे थे। एक दिन उफ, यह भरी दोपहरी में उबाड़ खुबाड़ ज़मीन नापते नापते मेरे शरीर का तेल निकल रहा है। हालत तो मेरी भी कुछ ऐसी ही हो रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यदि हमने महाराज की आज्ञा पालन नहीं किया तो हमें जेल में ठूस देंगे। ठीक है कहते हो भाई, हमें आज शाम तक इस गांव का एक एक घर का विवरण महाराज को देना है। और तभी अरे वह देखो, वह एक बैल के साथ आ रहा है, चलो उसी से मालूमात करते हैं। और निकट पहुंचकर, क्या नाम है तुम्हारा? तुम क्या करते हो और क्या जमा पूंजी है तुम्हारी? गुजारा कैसे होता तुम्हारा? सैनिक के पूछने के अंदाज से कनकट घबरा गया। हजूर, मेरा नाम कटखन है और मामूली सा आदमी हूँ, भूसा बेच कर गुजारा करता हूँ। तुम्हारा जमा पूंजी के नाम पर यह 5 रुपये हैं, अर्थात यह बैल है। क्या कहा? तुम्हारे पास जमा पूंजी सिर्फ 5 रुपये और एक बैल है? हाँ महाराज, इन 5 रुपये से मैं भूसा खरीद कर शहर में ले जाऊंगा और 10 रुपये में बेच कर 5 रुपये अपने और बैल के भोजन के लिए प्रबंध करूंगा और बाकी 5 रुपये से कल फिर भूसा खरीद लूँगा। ओह, मिल गया, यही ये व्यक्ति है जिसकी हमें तलाश थी। बिल्कुल यही। हजूर, मुझे कोई हजूर, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? अरे अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप हमारे साथ चल। तुम्हारी भूल क्या है यह तो तुम्हें महाराज बताएंगे। हाय साधु बाबा तो बता कर गए थे कि तेरी किस्मत चमकने वाली है, जबकि ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत रहे से दिन भी अब गर्दिश के में आ गए हैं। और सैनिकों ने कटखन को राजा चतुरसेन के सामने पेश किया और उसके बारे में सब कुछ बता दिया। ठीक सैनिकों, अब तुम जा सकते हो। जोग्य महाराज। और सैनिकों के जाने के बाद कटखन सैनिक ने जो कुछ तुम्हारे बारे में बताया है क्या बिल्कुल सच है? ईश्वर की तरह बिल्कुल सत्य है महाराज। राजा चेहरा प्रसन्न से खिल उठा। तो सुनो कटखन, हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं, क्या तुम तैयार हो क्या? और हाँ, अपना फैसला अच्छी तरह सोच विचार लेना, क्योंकि मेरी बेटी लूली लंगड़ी अंधी होने के साथ साथ कवे जैसी ताली और बद्दी है। ओह, साधु बाबा ने कहा था कि विवाह के लिए जैसी लड़की मिले इनकार मत करना। यदि तुमने हाँ कह दी तो तुम्हें दहेज में इतना धन और ज़मीन जायदाद देंगे कि तुम किसी राज से कम हैसियत नहीं रह जाएगी। महाराज, मुझे धन दौलत की कोई लालच नहीं है। मेरे लिए तो यही सौभाग्य की बात है, मेरा विवाह राजकुमारी के साथ होगा, यह विवाह स्वीकार है। और हर्ष से पागल राजा ने उसी समय महामंत्री को बुलाया। महामंत्री, आज हमने होने वाले दामाद कटखन
जी खाने पीने के लिए और रहने का प्रबंध की करवाइए। साथ ही पंडित को मुहूर्त के लिए निकलवाइए। जो आज्ञा महाराज। और 10 दिन पश्चात बाद शुभ मुहूर्त निकालकर राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का कदकला कदकला का विवाह कटखन से कर दिया। इस खुशी पर मौके पर राजा ने गरीबों को खूब धन पुण्य किया और पूरे नगर में भोज पर बुलाया। और विवाह के पश्चात राजा ने कटखन को रहने के लिए एक महल दे दिया और उसकी सेवा के लिए पुष्प और 20 दास दासियों को नियुक्त कर दिया। और कटखन अपनी पत्नी काली कलूटी लंगड़ी अंधी होने का जरा भी गम न था कि बल्कि उसे अपनी बदलती किस्मत पर अपार हर्ष था। सच प्रिय, तुम नहीं जान सकती कि मैं यह नाथ तुम्हारे पाकर कितना हर्षित है, लेकिन मुझे अपने मन मंदिर का देवता को न देख पाने का बहुत दुख हो रहा है स्वामी। यह खुशी का मौका है, दुखी मत हो प्रिय। एक दिन देखना मेरी तरह तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। आप ठीक कहते हैं स्वामी। पिताजी ने हमारी संतान ही तमाम कष्टों से मुक्ति दिलाएगी। और कटखन और राजकुमारी कदकला को एक दूसरे दिन आनंदपूर्वक व्यतीत करने लगे। और एक दिन 1 वर्ष के पश्चात राजकुमारी को एक सुंदर बालक ने जन्म दिया। आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। और अपने बच्चे का नाम विकट सिंह रखा। और समय बीतने के साथ साथ विकट सिंह बड़ा होने लगा। जब भी वह 4 वर्ष का हुआ तो एक दिन, तुम रो क्यों रही हो माँ? क्या किसी ने तुमको कुछ कहा? बताओ माँ। बेटा, मुझसे किसी को कुछ नहीं कहा। मैं तो अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा रही हूँ। क्या यह मेरे लिए कम दुख की बात है कि दुनिया में सभी सुख हमारे घर में उपलब्ध है होते हुए भी मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को देखने में लाचार हूँ। माँ, मत रो माँ। बता, मैं यह दुख कैसे दूर कर सकता हूँ? तुम्हारी आंखें कैसे मिल सकती है और कहाँ से मिल सकती है? बेटे, हाथ पैर और आंखें भगवान की देन है उन्हीं इन्हीं वही इन्हें लौटा सकता है। नहीं, प्रभु ने मुझे अंगों को पता नहीं क्यों अधूरा रखा। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी आंखें लाऊंगा। बस तुम यह बता दो, भगवान कहाँ मिलेगा? ओह, तुम कितने मीठी बातें करते हो बेटे। मेरे सीने से लग जा ताकि तुझे जी भर के प्यार कर सकूं। और विकट सिंह अपनी माँ के सीने से लग गया। बताओ माँ, भगवान कहाँ मिलेगा? बेटा, कोई घर, कोई ठिकाना नहीं है। पूरी दुनिया के प्रत्येक वस्तु के हृदय में रहता है और उसे जो सच्चे दिल से याद करता है उसकी पुकार पर दर्शन देता है और उसकी मनोकामना पूरी करता है। तब तो मैं उससे मिलना बहुत आसान है माँ। मैं ज़रूर उससे मिलूँगा और तुम्हें स्वस्थ करने की प्रार्थना करूँगा। ओह, तू मेरे लाल कितना प्यारा है रे। कितना नन्हा सा होकर तू कितनी बुद्धिमानी की बातें करता है। ईश्वर मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। तू चिंता मत कर माँ, अब तेरे सारे दुख जल्दी ही दूर हो जाएंगे। और कला ने अपने बेटे की बातों को नासमझी की बातें समझा था, लेकिन विकट सिंह अपने नाम के मुताबिक ही विकट साबित हुआ। वह उसी क्षण महल के एक हिस्से में बने मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने एक पैर पर खड़ा हो गया और ईश्वर का स्मरण करने लगा। और जब कटखन ने कनकला यह जाना कि वह उसके पास पहुंची, बुरी तरह घबरा उठी और विकट सिंह को समझाने का बहुत बड़ी कोशिश की, लेकिन विकट सिंह अपनी जिद पर अड़ा टस से मस ना हुआ। तब क्या होगा स्वामी? अब बिना कुछ खाए पिए सुबह से एक पैर पर खड़ा है। शायद ईश्वर को यही मंजूर है प्रिय। इसकी श्रद्धा में भी डालना उचित न होगा। आओ चलते हैं। हाय, उस समय मेरे मुंह से आग क्यों ना लग गई जब इसे अपना दुखड़ा रोया। मत रो प्रिय, जो होना था सो हो गया।
और एक 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 करके 10 दिन गुजर गए, लेकिन 11वें दिन भोर होने से पहले ही आंखें खोलो बेटा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उपस्थित हूँ। और विकट ने अब आंखें खोली, आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे और मेरा ध्यान क्यों भंग किया? मैं वही हूँ जो बालक जिसने तुम्हें 10 दिनों से सच्चे मन से पुकार रहे हो। ओ यानी आप भगवान हैं। प्रणाम भगवान, दयालु। हम तुम्हारी विकट से भक्ति से अति प्रसन्न हुए। बालक बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हमें तुम्हारे मन की का चाहा वर देने के लिए तैयार हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरी माता को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए ताकि उन्हें किसी चीज़ का कोई दुख न रहे। तथास्तु। और कहने के साथ ही और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माँ माँ, भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और इधर अपने शयन कक्ष में कंद कंदकला की जैसे ही आंखें खोली, ओह मैं देख सकती हूँ, मेरी आंखें वापस आ गई। अरे मेरे हाथ पैर भी ठीक हो गए। आह मैं सुंदर हो गई हूँ। और स्वामी स्वामी उठिए, देखिए कंद कायाकल्प हो गया। भगवान ईश्वर ने मेरे बेटे की सुन ली। और कटकन ने कटकन ने अपनी पत्नी को परिवर्तित देख तो हर्षित हो गया। देखा फिर यह भक्ति में कितनी शक्ति होती है। आओ जल्दी से चलकर अपने बेटे को बता दे, तुम उसका अपना ध्यान तोड़ सके। जी हाँ, जल्दी चलिए। और तभी माँ माँ, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अरे मेरे लाल विकट बेटे, सचमुच मैं सुंदर हो गई हूँ बेटा। हाँ हाँ बेटा, यह तुम्हारी ही भक्ति की शक्ति से हुआ है। और जब राजा चतुर्सेन ने यह खुशी खबरी सुनी तो वह भी फूला न समाया, फौरन ही मिलने पहुंच गया। और समय भटकता रहा। और 15 वर्ष पश्चात, अरे यह तो राजकुमार कटकन प्रतीत होता है, लेकिन यह बैल कहाँ ले जा रहा है? यह तो समय किसी भी महल में होना चाहिए था। बेटा कटकन, तुम पहचाना? ओह साधु बाबा, आप प्रणाम, जीते रहो। बेटा यह बैल के साथ कहाँ जा रही हो तुम? मेरी दिव्य शक्ति कहती है कि तुम्हें इस समय महलों के तमाम सुखों के साथ आराम से सोना होना चाहिए था। आपका कहना सच है महाराज, वर्षों से महलों का सुख में सोया, लेकिन मेरा मन सुखों से दम घुटने लगा था। मेरा बेटा इस देश का राजा बन चुका है और पत्नी राजमाता, लेकिन अब मुझे महलों का सुख रास नहीं आ रहा। इसलिए मैंने अपने 5 रुपये और बैल लेकर अपने पुराने जीवन में आ गया हूँ, ताकि मेरी फूटी किस्मत एक बार फिर से संवर सकूँ। कहकर कटकन अपने बैल के साथ आगे बढ़ गया। वाह रे प्रभु, तेरी लीला परम्पार है। तूने सब कुछ देकर भी सब कुछ नहीं दिया। इस देश का असली स्वामी होने के बावजूद भी इसकी फूटी किस्मत सिर्फ 5 रुपये और एक बैल लिखा है बेचारे के पास आज भी है। और समाप्त दोस्तों।